गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया। तो उस समय कुछ बच्चों की ये डिमांड थी कि सर ये बहुत पढ़ लिया, आप थोड़ा सा किरण प्रकाशिकी के बारे में बताइए। तो आज हम किरण प्रकाशिकी को ले रहे हैं। तो किरण प्रकाशिकी का परिचय। तो किरण प्रकाशिकी है क्या? तो इन्होंने कहा कि भौतिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसे हम प्रकाशिकी कहेंगे। और प्रकाशिकी में हम प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन ये मान के करते हैं कि प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हमें एक शब्द और मिलेगा, माध्यम और समांगी माध्यम। तो इन्होंने कहा कि वायु, जल, कांच जिनसे होकर प्रकाश संचरित होता है, इन्हें हम माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम, तो इन्होंने कहा कि समांगी माध्यम उस माध्यम को कहेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर पदार्थ की संरचना और गुणधर्म एक समान हो, वो समांगी माध्यम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश किरण का लौटना। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसी पृष्ठ से होगा। अब वो पृष्ठ किसी भी आकार की हो सकती है, समतल हो सकती है, गोल हो सकती है और चमकदार हो सकती है। परावर्तन के लिए यहाँ पर हम पृष्ठों का उपयोग करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है और उस चमकदार पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम चित्र से देखें तो हमने माना कि ये कोई समतल और चमकदार पृष्ठ है। ये समतल कांच का कोई पृष्ठ ले लिया और इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी ए। अब इस चमकदार पृष्ठ पर ये कोई प्रकाश किरण आई, ए आई, तो चमकदार पृष्ठ के इस बिंदु पर हमारी प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर प्रकाश किरण आई। अब जब ये प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर आती है तो चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, अर्थात इस प्रकार से ये लौट जाती है। तो जो आने वाली किरण है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो चमकदार पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, वापस हो गई, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इस समय इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो इसको हम बोलते हैं परावर्ती पृष्ठ। ये हो जाएगा हमारा परावर्ती पृष्ठ, क्योंकि इससे प्रकाश का परावर्तन हुआ है। इस समय ये प्रकाश किरण आई तो ये हो गई हमारी आपतित किरण। आपतित किरण एक वापस लौटी थी, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इस पे हम थोड़ी और परिभाषा लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारी जो आपतित किरण थी वो परावर्ती पृष्ठ के इस बिंदु पर आई थी, इसलिए इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से होकर परावर्ती पृष्ठ के लंबवत हम एक रेखा खींच दें। कहां से होकर? आपतन बिंदु से होकर। तो हमने आपतन बिंदु से होकर के परावर्ती पृष्ठ के लंबवत रेखा खींची, तो ये बन गया अभिलंब। इसको हम अभिलंब कहेंगे। अब इन सब बातों को हम एक क्रम से देखें। तो सबसे पहले हमने बताया प्रकाश का परावर्तन। तो इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है और इस चमकदार पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जो प्रकाश किरण आई थी इसको आपतित किरण, और जो परावर्तित हुई है उसी माध्यम में लौटी है उस भाग को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर हमने परावर्ती पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींची तो इसको बोलेंगे हम अविलंब। ये कहलाएगा अविलंब। अब इस समय आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अविलंब के बीच, इसको बोलेंगे आपतन कोण।
ये आपतन कोण है। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हो गया। अब इनमें देखें हम परावर्ती पृष्ठ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो ये पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके बाद देखो, इसको हमने आई से प्रदर्शित किया, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया। आई अर्थात इंसिडेंट एंगल और ए रिफ्लेक्टेड एंगल, ए इंसिडेंस रे और ए रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो नियमों के अंतर्गत होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक में इन्होंने कहा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। इन दो नियमों के अंतर्गत ही प्रकाश का परावर्तन होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार। तो इन्होंने कहा कि जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। पहले परावर्तन का नाम है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। तो इसमें देखें क्या है नियमित, रेगुलर। तो रेगुलर परावर्तन, रेगुलर परावर्तन के लिए इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है और उससे टकराकर एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, एक निश्चित दिशा। नियमित परावर्तन की विशेषता है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो एक निश्चित दिशा में जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं या परावर्ती पृष्ठ पर आपतित होती हैं और उससे परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको चित्र से देखें तो हमने माना कि ये कोई परावर्ती पृष्ठ है जिससे प्रकाश का परावर्तन होना है। इस पर ये प्रकाश किरणें आई, ये प्रकाश किरणें आपतित हुई। तो हम देख रहे हैं कि इस समय जो प्रकाश किरणें आपतित हुई है वो समांतर आपतित हुई है। तो इस समांतर ही वापस लौट जाएंगी। एक किरण जो आई थी वो ये लौट गई, दूसरी किरण ये लौट गई, तीसरी किरण ये लौट गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आपतित किरणें समांतर थी और परावर्तित किरणें भी समांतर हैं। ये नियमित परावर्तन की विशेषता है कि यदि आपतित किरणें समांतर होंगी तो परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। और इस समय प्रत्येक किरण परावर्तन के नियम का पालन करेगी, अर्थात प्रत्येक किरण के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसके लिए आपतन परावर्तन के बराबर होगा, इसके लिए बराबर होगा, और इसमें भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो नियमित परावर्तन है। इस नियमित परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना मुंह देख सकते हैं। इसी के कारण हम दर्पण में अपना मुंह देखते हैं। फिर से एक बार सुन लें नियमित परावर्तन क्या है। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं और इससे परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में वापस लौटें, इससे टकरा के एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाएं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस परावर्तन की विशेषता है कि इसमें यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होंगी, और इस परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं। दूसरे प्रकार का इन्होंने बताया अनियमित या विसरित, अनियमित या विसरित परावर्तन। इसको देखें इरेगुलर, तो इसके कौन पहले चित्र देख लें। तो यहां पर हमने टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ बनाया है। इसका मतलब है कि ये जो पृष्ठ है खुरदुरा है। खुरदुरा मतलब कोई दीवार हो गई, कोई टेबल का पृष्ठ हो गया, तो ये खुरदुरा पृष्ठ है। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो मान के चलो ये आई,
AI और AI। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो आने वाली किरणें हैं वो आपस में समांतर हैं, लेकिन जो परावर्तित किरणें होंगी वो आपस में समांतर नहीं होंगी। तो अनियमित परावर्तन। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं, नहीं, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं और उससे टकराकर अनियमित दिशा में बिखर जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो ये वाली किरण मान लो ये चली गई, परावर्तित हो गई, दूसरी किरण इस दिशा में परावर्तित हो गई, तीसरी किरण इस दिशा में परावर्तित हो गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आने वाली किरणें दो परस्पर समांतर थी, लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं वो परस्पर समांतर नहीं है, और इस कारण ही हम टेबल में या किसी खुरदुरे पृष्ठ पर अपना चेहरा नहीं देख पाते। लेकिन इस परावर्तन में भी प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं, अर्थात प्रत्येक प्रकाश किरण के लिए परावर्तन के नियम लागू होंगे। अर्थात इस किरण के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी बराबर होगा। तो ये अनियमित परावर्तन है। एक बार और फिर हम दोनों की परिभाषा बोलते हैं। तो नियमित परावर्तन क्या है? तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं और उससे परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में जाती हैं, तो इस प्रकार की परावर्तन को नियमित। इसकी विशेषता, यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन। तो विसरित तो ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं, खुरदुरा, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं और उससे परावर्तित होकर अनियमित दिशा में बिखर जाती हैं, किसी भी दिशा में चली जाए, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें आपतित किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती। इस प्रकार के परावर्तन में भी परावर्तन के इन दोनों नियमों का पालन होता है, और यही कारण है कि हमें किसी टेबल या खुरदुरी सतह पर अपना चेहरा नहीं दिखता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं दर्पण की। तो अगले वीडियो हम दर्पण देखेंगे। धन्यवाद।